जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंगना रनौत के ऊपर कि ये कितनी बड़ी डबल ढोलकी है। हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब सुशांत के साथ जो घटना घटी 14 जून में, उसके बाद इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर आगे मीडिया में आके बहुत सारी बॉलीवुड के ऊपर बात की और उन्होंने बॉलीवुड को बॉलीवुड का नाम भी इन्होंने ही दिया था कि बुली करता है पूरा का पूरा बॉलीवुड। जो भी लोग बिना किसी गॉडफादर के या किसी के भी बिना आते हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वो उस इंडस्ट्री में अपना नाम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर करण जौहर जैसे लोग और एकता कपूर और सारे जो ख़ानदान हैं या बड़े बड़े कपूर या बच्चन हैं, उनकी वजह से यहाँ पर एक ए लेवल का टेयर बना हुआ है जिसमें आप नहीं घुस सकते हैं। और इन्होंने बड़ी कोशिश की और ये इन्होंने अपना पूरा नेपोटिज्म वाला जो एक किस्सा था, चक्कर था, वो सारी चीज़ों पे कई सारी बातें की। तो इनका जो पूरा सुशांत के केस में जो इनका बेनिफिट था, इसके ऊपर मैं वीडियो भी मैंने रिसेंटली, मेरे ख्याल से भी जब मैं 1 महीने पहले चैनल छोड़कर गई हूँ, मैंने उसमें रिसेंटली कंगना पर बात भी की थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि देखें यहाँ पर पूरा वो जो उन्होंने सुशांत के केस का फ़ायदा उठाकर उन्होंने Y+ सिक्योरिटी भी ली। फिर अब क्या कहते हैं, ये आने वाले दिनों में इलेक्शंस में एक्टिविस्ट का भी काम करेंगी कि ये जिस पार्टी में गई हैं उस पार्टी के लिए वोट्स मांगेंगी। ना सिर्फ ही पार्टी के लिए वोट्स मांगेंगी, बल्कि उसके बाद आने वाले समय में ये ढूंढ रही हैं कि इनको कोई मिनिस्ट्री मिले और ये पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि बॉलीवुड के अंदर ये एक समय तक रह सकती हैं, एक समय तक चल सकती हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो महिलाएं होती हैं उनका जो करियर होता है वो इतना बड़ा या इतना लंबा नहीं चलता है, जैसे कि हम सलमान खान, शाहरुख, आमिर या बाकी सारे जो मर्द हैं उनको ले लें, उनका करियर बहुत लंबा चलता है। तो इनको फिल्म्स नहीं मिलती थी, इन्होंने अपना इसलिए प्रोडक्शन हाउस भी खोला था। और इनका जब प्रोडक्शन हाउस खोला तो आप एक प्रोड्यूसर को फिल्म बनाने के लिए पैसा चाहिए होता, और इन लोगों के पास पैसा नहीं होता। तो ये पैसा कहाँ से वायर करते हैं? ये पैसा या तो बड़े बड़े मंत्रियों से इनसे लेते हैं, या फिर पीछे कोई बड़े बड़े भाई लोग होते हैं जो इनको अपना काला मनी देते हैं वाइट मनी करने के लिए। तो यहाँ पर अब जो इनको फिलहाल पूरी सपोर्ट मिल रही है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से मिल रही है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये मेरे ख्याल से पहले कांग्रेस की थी, कांग्रेस के बाद अब इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। अब ये बीजेपी के जो दूसरे काले धंधे वाले मंत्री वगैरह होते हैं या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं जिनका जो ब्लैक मनी होता है, उनका जो पैसा है अब इनकी फिल्म्स में लगता है, जिससे इनकी फिल्म्स को वो फिर उस पैसे को वाइट करती हैं और इस तरीके से ये बिज़नेस किया जाता है। मैं यहाँ पर किसी बहुत बड़े बीजेपी के बड़े इंसान का कोई नाम नहीं ले रही, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी में गंदे अंडे होते हैं जो होते हैं। तो ये सारा एक तरीका होता है। इनको लिया भी इसीलिए गया कि ये क्या कहते हैं, ये तरीका होता है। जैसे अब टाइगर श्रॉफ हो गए, दूसरे हो गए, ये सब जो है पैसों को जिम खोल खोल के ब्लैक मनी को दूसरे बड़े बड़े भाई लोगों के या बिजनेस टाइकून्स के ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। तो ये यहाँ पर इनको एक फुल पॉलिटिकल सपोर्ट मिली। ये इतनी बड़ी Y+ सिक्योरिटी की हगने भी जाती हैं तो इनके पीछे इनकी Y+ सिक्योरिटी होती है, जो कि इतना मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरी होता है। आप 1-2 बाउंसर अपने साथ रख सकते हैं, एक आध सिक्योरिटी गार्ड बहुत काफ़ी होता है, 2 हो गए, 3 हो गए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आर्म्ड ऑफिशियल्स जो हैं वो इनको Y+ सिक्योरिटी, जो कि नॉर्मली जो है वो बड़े बड़े मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स या फिर बहुत ही हाई लेवल के कोई बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी हो उसको दी जाती है, या फिर दूसरे जो देशों के डेलीगेशंस आते हैं उनको ये मिलती हैं सिक्योरिटीज़। नॉर्मली इतने बड़े लोग, इतनी सेलिब्रिटीज़ को इस लेवल पर सिक्योरिटी मिलती भी नहीं है और इतना कोई है भी नहीं। हाँ, हॉलीवुड में होता तो चले मैं एक समझ भी लेती कि उनकी भी एक टीम होती, लेकिन स्टिल वो लोग भी आर्म फोर्स में से नहीं लेते हैं, वो अपने जो गार्ड्स हैं उनको हायर करते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ तो खैर हो गई। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जब ये आकर नेपोटिज्म के ऊपर चर्चा करती थी सुशांत के दिनों में 2020 में, तो इन्होंने बड़े लोगों को टारगेट किया था। मैं टारगेट तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो टारगेट करना नहीं होता, उन्होंने जो बोला वो सत्य था, उसमें सब कुछ सच था, उसमें कोई भी चीज़ झूठ नहीं थी। लेकिन उनका पीछे एक एजेंडा था और उनका वो एजेंडा ये था कि उनको काम मिल जाए। अब उन्होंने क्या किया कि उस वक्त सबको झंझोड़ा कि भाई मेरे साथ भी कल को ये ना हो जाए जो सुशांत के साथ हुआ, कल मुझे भी ये लोग इसी तरह बुली करते हैं जैसे सुशांत को करते हैं, जैसे सुशांत ने अपने आप को फंदा लटका दिया, कहीं मैं भी कल को ना लटका दूँ, ये लोग तो मुझे चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, ये लोग तो मुझे बोलते हैं कि तुम कहीं अपने आप को मार ना लेना, आत्महत्या ना कर लेना। तो इन्होंने इन लफ्ज़ों को प्ले करके वो जो अपर लेवल का टेयर था ना, ए लेवल का, जिसमें सारे ए लिस्ट सेलिब्रिटीज़ थे, ये उसमें दोबारा से एंटर हो गई। क्योंकि ऋतिक के साथ जब इनका रिलेशनशिप रहा तो ऋतिक की वजह से ये उस सर्कल में मूव इन करती थी, फिर ये हट गई थी, उनको उस सर्कल से किक आउट कर दिया गया था
क्या कहते हैं, जब इनका ऋतिक के साथ अनबन बनी, दूसरा जब ये इतनी ज़्यादा ड्रिंक्स और ड्रग्स नहीं करती थी बकौल इनके, ये जाहिर सी बात है कि लाइन वाइन खींचती होंगी, पीती भी होंगी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये अपने आप को अर्नब के शो पे बैठ के ये कह रही थी कि मैं लाइन नहीं खींचती थी, मैं पीती नहीं थी, मुझे ड्रग्स का शौक नहीं था, तो मुझे इस वजह से इन्होंने पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रेंड है कि ये इस तरीके से होता है। लेकिन अब क्या हुआ कि उस सारे किस्से के बाद इन्होंने बड़े मज़े का काम किया। एक तो इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, ये प्रोड्यूसर तो थी इनके पास पैसा नहीं था, उस पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से इनको फिल्म्स बनाने के लिए पैसा बना है कि ये धड़ाधड़ अपने प्रोडक्शन हाउस में फिल्म्स बना रही हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो पूरा जो ए लेवल था ना, ए लिस्ट के जो लोग थे, उन्होंने इनका मुंह बंद कराने के लिए इनको दोबारा से वेलकम किया अपने उस ग्रुप में। ये वरना चुप नहीं होने वाली थी। और ये ना एक तरीका होता है कि वो नहीं कहते कि अगर हक नहीं मिलता तो अपना हक छीन लो, तो इन्होंने वो वही क्या कहते हैं, वही प्रिंसिपल अपनाते हुए उनके खिलाफ इतना भौंका, जो कि खैर सच भी था, ताकि वो लोग मुझे वापस से अपना लें। और नॉर्मल हालात में होता ना, तो नॉर्मल हालात में क्या करता कि बॉलीवुड जो है इनसे बिल्कुल इनको और कॉर्नर कर देता, लेकिन क्योंकि सुशांत का केस जुड़ा हुआ था और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस समय पे उसको इस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया कि इन पूरी बॉलीवुड ने इनका मुंह चुप कराने के लिए इनको अपने पास वेलकम किया। और सब ने मिलकर, हालांकि इन्होंने एकता के ऊपर कितना कुछ नहीं बोला, पर एकता ने इनको एक शो प्रोड्यूस करने को दे दिया, को प्रोड्यूस इन्होंने एकता के साथ शो किया ये वाला। मेरे ख्याल से उसमें जुल्फ़ी खान जो हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने को प्रोड्यूस किया। ये पूरा एक शो है लॉकअप, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, बिग बॉस के उसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इन्होंने ना उस शो को प्रोड्यूस किया बल्कि होस्ट भी किया, और एकता से इनकी एक बड़ी अच्छी इक्वेशन बन गई। अब एकता की वजह से ये ऑलरेडी ए लेवल में एंटर हो गई, जो ए लिस्ट सेलिब्रिटीज़ थे, जो एक यानी मैं एक्टिंग वाइज बात नहीं कर रही, लेकिन मैं वो टेयर वाइज बात कर रही हूँ कि वो जो इनका एक इनर सर्कल होता है, अब ये उसमें एंटर हुई। उसके साथ साथ ये एंटर हो गई। इन्होंने उन्हीं दिनों में 2020 में जब संजय दत्त को कैंसर हुआ था, तो ये जाके संजय दत्त से जाकर मिली भी थी। फिर इन्होंने अर्जुन रामपाल, जो कि ऑलरेडी सुशांत के केस में, जो सुशांत के साथ जो केस हुआ था उसमें जब वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ था, तो अर्जुन रामपाल के घर पर भी रेड की गई थी। वो तो श्रद्धा की वजह से उनको हेड्सअप मिल गया था और उन्होंने अपना जो सारा माल था इधर उधर कर दिया था, लेकिन वो भी उस केस में थे। लेकिन फिर उन्होंने अर्जुन रामपाल को भी फिल्म में साइन किया। अर्जुन रामपाल, क्योंकि कंगना का भी ये इशू था कि कंगना के साथ कोई भी बड़ा ए लिस्ट सेलिब्रिटी काम नहीं करना चाहता था। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो ये जितने होते हैं ना, जैसे अक्षय खन्ना हो गए, जो कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं सारे, अर्जुन रामपाल हो गए, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं गॉडफादर के ना होने की वजह से फिल्म्स नहीं मिलती। कंगना की जितनी फिल्म्स हैं, चाहे वो क्वीन ले लें, उसमें कोई भी बड़े नाम का कोई भी मेल स्टार नहीं था। फिर इन्होंने जो एक तन्नू में वेड मन्नू की थी, उसमें भी जिमी शेरगिल और वो एक थे जो साउथ इंडियन हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, मुझे उनका नाम माधवन थे। तो ये इसी टाइप के इनको उनके साथ लोग काम कर लेते थे, जो खुद बेचारे ए लिस्ट वाले वो जो गैंग था उसमें नहीं थे, तो वो सब कंगना के साथ काम कर लेते थे, क्योंकि उनको अपना करियर बनाना होता था। अब कंगना को सब मिल गए। अब अर्जुन रामपाल के साथ साथ और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ काम कर रहे हैं। पहली बार मेरा ख्याल से ये यहाँ पर अभी ईद की जो पार्टी हुई है, अर्पिता और क्या कहते हैं आयुष की जो ईद की पार्टी हुई है, उस पर कंगना भी गई हैं। अच्छा, ये मैं ऑलरेडी ये जो सड़क पे थड़क चल रही थी, इसके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये उसी पार्टी पे ये गई हैं और अब इनकी जो लाइफ है वो सफल हो गई है। यानी इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब ए लिस्ट पार्टीज़ में जाने लग गई हैं, क्योंकि सुशांत की तरह इनको भी कोई पार्टीज़ में नहीं बुलाता था। और वो इसलिए नहीं बुलाता था क्योंकि जो इनका मुंह था, ये इनका नाम ही कंगना है, और कंगना जो है, कंगन क्या होता है, कंगन छन छन बहुत करता है ना, तो ये बिल्कुल अपने नाम की तरह बचती रहती थी। जैसे नहीं दो कंगन आपस में टकराते हैं तो वो छन छन करते हैं, तो ये छन छन बहुत करती थी पूरी इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से इन्होंने बड़े बड़े लोगों को ऑफेंड किया हुआ है, सारे सेलिब्रिटीज़, इंक्लूडिंग जो सबके पापा जान है, जिनका नाम करण पापा है, जिनको ये खुद भी कहती हैं कि करण पापा है बने हुए, वो सब नेपोटिज्म किड्स की, नेपो किड्स के। तो अब इन्होंने सबके साथ जो है वो इंडस्ट्री में आ गई हैं, अब उस पार्टी पर भी आ गई, और ये जितनी खुश हैं उस पार्टी में आने के लिए, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि इनको कभी भी दुख था। इनका जो मेन इशू था वो बुली या नेपो वाला इशू नहीं था। उनका जो इशू था वो ये था कि मुझे ये लोग सब क्यों नहीं बुलाते हैं, या मैं अगर कुछ बातें कर देती हूँ, मेरी बातें इग्नोर क्यों नहीं की जाती, मुझसे सबने मुंह क्यों मोड़ लिया। तो ये जितनी खुश इस पार्टी में गई हैं, यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज़ जीत चुकी हैं लाइफ के अंदर। तो ये इनका ना डबल ढोलकीपन है।
और ये बहुत ही मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मुझे लगता था, मैं इनसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी। ठीक है, जब तक ये बीजेपी के साथ रहीं और अभी भी इनफैक्ट है, या उनके मंत्री वगैरह जो इनकी फ़िल्म को फाइनेंस कर रहे हैं, वो ठीक है, फ़ाइन, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपना स्ट्रगल करते हैं, आप अपना करियर बनाते हैं और आपको ज़रूरत होती है, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही लाइफ में आगे चलते हैं। मुझे उससे इशू नहीं था। मुझे जो चीज़ खुद पर्सनली बुरी लगी वो इनका इस ए लिस्ट ग्रुप के अंदर जाकर वापस से घुसना बुरा लग रहा है, कि वो जिसके खिलाफ आप बोल रही थी, तो इसका मतलब है फिर आपका कोई स्टैंड नहीं है। यानी आपने जो बातें की वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए की। यानी आप उसी बॉलीवुड को, जिसको बॉलीवुड आप कह रही थी, अब आपको नहीं लगता कि वो आपको बुली करेंगे या किसी को भी बुली करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया। तो आप जो एक परचम लहरा रही थी कि मैं सारे जो आउटसाइडर्स हैं मैं उनकी क्वीन हूँ, तो आप तो उनकी क्वीन नहीं रही। आपने ये बताया है कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर भौंको अगलों के अगेंस्ट, ताकि वो आपको एक्सेप्ट कर लें। वरना ये अगर अपने स्टैंड पर खड़ी रहती तो ये इनफैक्ट ना सिर्फ इज्जत कमाती, बल्कि ये एक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग पूरा का पूरा गैंग या ग्रुप बना सकती थी न्यू कमर्स का, और ये न्यू कमर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती थी। तो फिर वो क्या होता कि वो नेपो वर्सेस न्यू कमर्स हो जाते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ एक हो सकती थी, लेकिन इनको वो चीज़ नहीं चाहिए थी। ये सिर्फ ढोंग रचा रही थी, डबल ढोलकी थी, और इनका जो ढोंग था वो ख़त्म हो गया। और क्योंकि ये ढोंगी हैं, इसी वजह से मुझे याद आया कि ढोंग भी नौटंकी होती, तो ये इसी वजह से नौटंकिता की भी बड़ी ख़ास फ्रेंड भी रही हैं। और नौटंकिता को इन्होंने अपने शो पर बुलाया भी था, क्योंकि उसी शो पे जिस पे पवित्र रिश्ता को प्रमोट किया गया। पवित्र रिश्ता जो है वो सुशांत से जुड़ता है, और हम लोग सब इसके अगेंस्ट है कि पवित्र रिश्ता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सुशांत के नाम पर कैश किया जा रहा है एकता कपूर के द्वारा, उनका जो प्रोडक्शन हाउस है। तो आप लोग अगर यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इमोशनल फूल्स हैं। हमारे सामने कोई भी आता है ना, चाहे वो नौटंकिता हो, चाहे वो ये डबल ढोल की कंगना हो, हम जिनको भी देखते हैं ना कि वो हमारे पक्ष ले रहे हैं, वो हमारी इस तरफ हैं, हम उनकी हर चीज़ को इग्नोर कर कर ये सोचने लगते हैं कि नहीं यार वो सही है। शहनाज की केस में भी एक्चुअली यही चीज़ है कि हम शहनाज की चालाकियाँ नहीं नोटिस कर रहे हैं, हम इसको यही लेकर बेनिफिट ऑफ डाउट बार बार दी जा रही है, क्योंकि वो सिद्धार्थ की ज़बरदस्ती की गर्लफ्रेंड है। हम लोगों को समझ नहीं पा रहे होते हैं। हालांकि अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, मैं शुरू से अंकिता लोखंडे, जिनको मैंने खुद नौटंकिता का नाम दिया था, मैं उनके शुरू से डे वन से अगेंस्ट थी। मैं शहनाज के बारे में भी मैंने हमेशा अगेंस्ट ही बात की है, और मैंने कंगना को मैंने उस वक्त ज़रूर सपोर्ट किया। हालांकि मुझे लोग उस वक्त भी मैसेज करते थे कि कंगना जो है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोलती हैं, आपको नहीं पता, आप मुसलमान हैं, क्योंकि लोगों को, अगर जिनको नहीं पता, मैं मुसलमान हूँ, वो इनके अगेंस्ट बोलती हैं, उनके अगेंस्ट बोलती हैं, आप उनको कैसे सपोर्ट करती हैं, अन्नब को आप क्यों सपोर्ट करती हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हाँ, किसी के साथ कभी भी ज़्यादती होती है या कोई चीज़ गलत हो रही होती है, मुझे बुरा लगता है। जब कंगना का ऑफिस टूटा है, कंगना के साथ जब ज़्यादा गलत हो रहा था, तो जो उसके साथ हुई बात मैंने की, और उसके बाद मैंने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट करना एक बहुत अलग चीज़ होती है। हाँ, हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम एक चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो चेंज जो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे और पूरी दुनिया को पता चले कि असल में क्या चीज़ है। और कंगना के पास ये बहुत एक गोल्डन चांस था, अगर वो अपने फ़ायदे को ना सोचते हुए, मैं हमेशा यहाँ एक बात करती हूँ कि सेल्फिश जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके गोल्स होते हैं, और जो सेल्फलेस चीज़ें होती हैं वो पर्पज़ होता है। यहाँ पर वो अगर पर्पज़ बनाती ना अपना, कि मैं यहाँ अकेले खड़ी रहूँगी, मैं अकेली शेरनी बनकर खड़ी रहूँगी सारे न्यू कमर्स के लिए, मैं झुंड में जाकर नहीं मिलूँगी। लेकिन क्योंकि ये उस पर्पज़ को नहीं देख रही थी, उनके लिए वो पर्पज़ इंपॉर्टेंट नहीं था, उनको अपना गोल ही चाहिए था, उस गोल को ही अचीव करना था। जब भी वो सेल्फिश होकर उन लोगों में फ़ौरन घुल मिल गई जिन्होंने इनको वेलकम किया। यहाँ पर फुटपाथ वाले भाई ने इनकी जो फिल्म आ रही है धाकड़, उसको प्रमोट किया। हालांकि फुटपाथ वाले भाई इनको कभी भी प्रमोट नहीं करते। इसके पीछे भी ये रीज़न है कि फुटपाथ वाले भाई ने एक्चुअली कंगना के ऊपर उनको फुल तरीके का क्रश था, और कंगना ने उनकी उस क्रश को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और आप लोग जानते हैं कि भाई की बात को कोई भी मना कर दे तो भाई की वो जो अना है ना, उनकी कद से लंबी उनकी अना है, तो वो बहुत सेंसिटिव है उस चीज़ को लेकर। अब वो आप लोगों को पता नहीं पता, यानी प्रियंका चोपड़ा को उन्होंने फिल्म ऑफ़र की थी, सुल्तान भी की थी, फिर बाद में भारत भी की थी। कंगना ने, प्रियंका ने दोनों फिल्म्स मना कर दी थी करने से। तो वो भी उनको इतनी सी बात बुरी लग जाती है कि कोई महिला उनको मना कर दे। तो उनको ये कि यहाँ पर कंगना के साथ वो उसी समय पे, जिस समय पे मेरे ख्याल से ब्रेकअप हो गया था ऑलमोस्ट, हाँ ब्रेकअप हो गया था उनका कटरीना के साथ, तो ये कंगना के साथ डेट करना चाह रहे थे। कंगना क्योंकि जली भुनी बैठी हुई थी, तो कंगना गई नहीं, कंगना ने नहीं किया। तो वैसे ही उस चीज़ को लेकर भी इनके पीछे बहुत
चीज़ें चलीं और वो ऋतिक वाला टाइम भी था, तो फिर वो लोग हट गए, वो एक ब्रो कोड आ जाता। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, ये हमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें दिख रही होती, लेकिन उस टाइम पर जो फुटपाथ वाले भाई थे वो कंगना के ऊपर बाकायदा तौर पर उनको शदीद किस्म का क्रश था। पूरे बॉलीवुड के अंदर ये बात बहुत मशहूर थी कि कटरीना के बाद अगर भाई को कोई अच्छी लगती तो वो कंगना लगती। और उसका जो रीज़न था, जो फुटपाथ वाला कहता था, वो ये रीज़न था कि वो और कंगना का जो एक नेचर था ना टल्ली होने वाला, वो उसको उसका जो वो बैटपन था ना, जो वो चीज़ थी उसको बहुत अट्रैक्ट करती थी। क्योंकि मर्द जो होते हैं ना वो बड़े अजीब अजीब होते हैं, उनको लड़कियों की डिफरेंट डिफरेंट जो फेजेस होते हैं ना वो बड़े अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको वो फीलिंग आती थी कंगना के साथ कि इसके साथ अपना टाइम अच्छा गुजरेगा। ज़ाहिर सी बात है कि कोई सीरियस रिलेशनशिप उसके साथ नहीं देख रहा था, लेकिन कुछ समय का वो जो छोटा मोटा टाइम होता है वो उसके साथ उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। और ये सेलिब्रिटीज़ ही काम करते हैं। शाहरुख खान के भी कई रिलेशनशिप्स इस तरह के रहे हैं बड़ी बड़ी नेत्रियों के साथ, हालांकि वो ऑलरेडी गौरी खान के पति हैं, लेकिन ये काम होता है और ये लोग ये चीज़ें करते हैं। तो कंगना ने ये करने से भी मना कर दिया था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी बैकलैश मिला था। फिर ऋतिक वाली सिचुएशन, सारी स्टोरी, तो इस वजह से इनको पूरा हटा दिया गया था। आज वही इंसान कंगना को प्रमोट कर रहा है और कंगना यहाँ पर अब इनको दबंग हीरो और सोने की दिल वाला इंसान कह रही है। वरना यही कंगना थी जिन्होंने फुटपाथ वाले भाई पर इतने पर्चे काटे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये क्या चीज़ है? यानी ये सिर्फ यही चीज़ बता रही है ना कि आप डबल ढोल की, ख़त्म, बात ही ख़त्म। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। क्योंकि अब हम यहाँ पर डबल ढोलकी की बात करें तो मैं यहाँ पर एक और महिला हैं, पायल रोहातगी, जो कि सुशांत के टाइम पर ये भी निकल कर अपनी बिल से आई थी और इन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला था, इतना पकाया था बोल बोल कर कि हमारे कानों से खून निकल गया। तो मुझे पायल के ऊपर सबने बात करने के लिए कहा था। जब पायल कंगना के लॉकअप पर गई थी तो मुझे सब ये कह रहे थे कि पायल बीच में गायब हो गई थी, उन्होंने वीडियोज़ करना बिल्कुल छोड़ दी थी और क्या हुआ, प्लीज़ कुछ पायल के ऊपर भी आप बात करें। तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो के तुरंत बाद पायल के ऊपर बात करूँगी। और एक बड़ी मज़े की बात है कि कंगना और पायल दोनों ही गहनों के नाम हैं। कंगन जो है वो हाथों में पहना जाता है, पायल जो है वो पैरों में पहनी जाती है, और दोनों का काम जो है आवाज़ करना है। पायल छन छन करती है और कंगन जो है वो खन खनाता है, यानी खनकता है। और दोनों ही अपने नामों के हिसाब से बिल्कुल सही जो है वो बजती हैं, और इतना बजती हैं, इतना बोलती हैं कि कानों से खून निकल जाता है। सिर्फ इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, वो ये है कि कंगना के बोलने में फिर भी ब्रेक लग जाती है, पायल की कोई ब्रेक ही नहीं है, पायल की सारी ब्रेक्स फेल हैं। खैर, पायल के ऊपर हम जाएंगे और पायल के ऊपर मैं 3 वीडियोस करूँगी। एक उनकी संग्राम और पायल के ऊपर बात करूँगी, एक पायल और सुशांत का वो जो समय पे जब उन्होंने वीडियोस की थी और वो केसेस के ऊपर मैं बात करूँगी, एक में पायल का जो जर्नी रहा है लॉकअप में उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि मुझे करनी है। और उस चीज़ में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की थी जो सुशांत से रिलेटेड थी, जहाँ पर उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो ये 3 छोटी छोटी मैं वीडियोस पायल के ऊपर करूँगी, तो अगर आप लोग देखना चाहें देख लीजिएगा। और इस वीडियो को हम यहाँ पर बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। लेकिन बात यह है कि डबल ढोलकी थी हैं और वो रहेंगी सारी उम्र, और मेरा दिल इन्होंने बहुत तोड़ा है, मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। ये क्वीन हो सकती थी लेकिन ये क्वीन नहीं निकली। अब ये क्या निकली हैं, इनको वो नाम आप खुद ही यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, चलें हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।